हाय गाइस, माय नेम इज़ अदनान खान एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, जैसा आपको पता है हम वात पित्त कफ निरूपण पढ़ रहे हैं और हमने इससे प्रीवियस वीडियो में वात पित्त कफ के स्थान, वात के प्रकार, पित्त के प्रकार पढ़ा दिए थे। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कफ के प्रकार की। ठीक है, तो जैसे वात के 5 प्रकार होते हैं, पित्त के 5 प्रकार होते हैं, इसी तरीके से कफ के भी 5 प्रकार होते हैं, या फिर हम बोल सकते हैं इसके भी 5 भेद होते हैं। ठीक है, अब इसके कौन कौन से भेद होते हैं उसको मैं एक बार लिख देता हूँ। ठीक है, तो पहला अवलंबक, अवलंबक। ठीक है, दूसरा भेद आता है इसके अंदर क्लेदक। ठीक है, तीसरा आता है इसके अंदर बोधक। फोर्थ वन इज तर्पक एंड लास्ट वन इज श्लेषक। ठीक है, ये इसके 5 प्रकार हो गए। जैसे हमने वात में पढ़े थे प्राण, उदान, समान, वियान, अपान, फिर हमने उसके बाद पित्त में पढ़े थे। अब इस तरीके से हम कफ में पढ़ रहे हैं अवलंबक, क्लेदक, बोधक, तर्पक और श्लेषक। ठीक है, अब हम 1 बाय 1 इसको कवर करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले इसके अंदर हम पढ़ेंगे अवलंबक। जैसे हम पहले पढ़ते आ रहे हैं स्थान और कार्य, इसमें भी हमें इसी तरीके से पढ़ना है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे इसका स्थान एंड देन कार्य। तो अवलंबक कफ का जो स्थान माना गया है वो माना गया है उर। उर रीजन कौन सा होता है हमारा? चेस्ट वाला रीजन। ठीक है, हमारे चेस्ट में प्रेजेंट होता है अवलंबक कफ। या फिर ऐसे भी क्वेश्चन आता है जो हमारे चेस्ट में कफ प्रेजेंट होता है उस कफ का नाम क्या है, तो उस कफ का नाम है अवलंबक कफ। ठीक है, लेकिन कुछ आचार्य बोलते हैं कि ये हृदय में प्रेजेंट होता है। मतलब वही बात हो गई ना, चेस्ट के अंदर हमारा हृदय होता है और हृदय के अंदर प्रेजेंट होता है अवलंबक कफ। ठीक है, अब इसका कार्य क्या होता है? इसका कार्य वही हृदय को पोषण करना। पहला कार्य हो गया इसका हृदय को पोषण करना। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देता हूँ, ये हृदय का पोषण करता है। ठीक है, अब दूसरा क्या हो गया? दूसरा कार्य हो गया इसका, ये म्यूकस प्रोवाइड करवाता है। जैसे हमारा सांस की नली हो गई, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट हो गया जैसे हमारा, तो जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में म्यूकस ग्लैंड होते हैं उसमें जो म्यूकस निकलता है, तो ये म्यूकस प्रोवाइड करवाता है अवलंबक कफ। ठीक है ना, तो इसके ये 2 कार्य हो गए। अब सेकंड हम पढ़ने वाले हैं सेकंड कफ, जिसका नाम है क्लेदक कफ। तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ क्लेदक कफ। इसमें भी हम इसी तरीके से पढ़ेंगे। सबसे पहले इसके स्थान और फिर इसके कार्य। यहाँ पढ़ेंगे हम इसका स्थान। अगर तुम एग्ज़ाम में लिखोगे तो एग्ज़ाम में तुमको पैराग्राफ वाइज लिखना है। ठीक है, स्थान लिखकर तो उसका पूरा पैराग्राफ बनाना है कि आचार्य सुश्रुत ने बोला है इस यहाँ पर स्थान है, आचार्य चरक ने बोला यहाँ पर स्थान है, ताकि लेंथ लंबी हो जाए। क्योंकि वहाँ पर आपको जितना ज़्यादा लिखोगे उतने ही ज़्यादा मार्क्स मिलेंगे। आप पॉइंट वाइज लिखोगे इस तरीके से, ये बिल्कुल प्रैक्टिकल, बिल्कुल सही है, अच्छी बात अगर आप पॉइंट वाइज लिखते हो। लेकिन उनको लगेगा कि इन्होंने सिर्फ इतना आंसर लिखा, 10 नंबर का क्वेश्चन था, सिर्फ इतने में ही ख़त्म कर दिया, तो मार्क्स कम मिलेंगे। इसी चीज़ को आप इलोबरेट करके लिखो बार बार। समझ में आई? तो चलो ठीक है, हम लिखते हैं। अब जो क्लेदक कफ का स्थान है वो है आमाशय। आमाशय, ये हो गया क्लेदक कफ का स्थान। और जो इसका कार्य है वो है जो हम खाना खाते हैं, जो हम अन्न खाते हैं उसको गीला करना। ठीक है, उसको क्लेद करना। तो यहाँ पर लिखता हूँ मैं, ये है अन्न समूह का क्लेदन करता है। जो हम खाना खा रहे हैं उसको ये चिपचिकना करता है, चिपचिपा करता है। कौन? क्लेदक कफ। ठीक है, अब इसके बाद हम नेक्स्ट बात करने वाले हैं बोधक कफ के बारे में। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ बोधक कफ। बोधक कफ। ठीक है, ऐसी तरीके से हम पढ़ेंगे। सबसे पहले इसका स्थान पढ़ेंगे हम और फिर इसका कार्य पढ़ेंगे। तो इसका जो स्थान बताया गया है बोधक कफ का, वो बताया गया है एक आचार्य, जो आचार्य लघु वाग्भट, उन्होंने बताया जो इसका स्थान है वो है जिह्वा, मतलब हमारी टंग। ठीक है, लेकिन जो आचार्य सुश्रुत हैं उन्होंने बताया है इसका स्थान जिह्वा एवं कर्ण, मतलब थ्रोट रीजन। ये होता है
थ्रोट रीजन, हमारा गला। तो ये बताया आचार्य सुश्रुत ने, जो इसका स्थान है जिह्वा है और थ्रोट रीजन है। मैं जनरल लिख रहा हूँ, सारी बातें लिख रहा हूँ, जब आप अपनी बुक से पढ़ेंगे तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। आप यानी वीडियो देखने के बाद अपनी बुक से कवर करो ये सारी चीज़ें, तो आपको ईजिली कवर हो जाएंगी। तो सबसे पहले इसका जो स्थान बताया है वो जिह्वा बताइए और थ्रोट रीजन बताया, यानी कि हमारा जो कफ है वो कफ वाला रीजन का स्थान बताया है। अब इसका कार्य क्या है, इसका जो कार्य होता है, जैसे हमारी टंग पर प्रेजेंट है, तो ये क्या करेगा, जो हम खाना खाएंगे, जो खाने के अंदर टेस्ट होगा, तो ये उन टेस्ट को पता लगाता है ये टेस्ट कौन सा है, ठीक है। अगर इसको हम आयुर्वेद की भाषा में बोलेंगे तो ये स्वाद का बोध करवाता है, इसलिए इसको हम बोधक कफ भी कहते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ये है रस, या रस कितने प्रकार के होते हैं, 6 प्रकार के होते हैं आयुर्वेद के अनुसार, ठीक है ना। तो ये रस या स्वाद का बोध कराता है, इसलिए इसको बोधक कफ भी कहते हैं, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट आगे हमारे 3 कफ हो गए, अवलंबक, क्लेदक, बोधक। अब नेक्स्ट कफ आता है इसके अंदर तर्पक कफ। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ तर्पक कफ। अब इसी तरीके से हम यहाँ पर पढ़ेंगे तर्पक कफ का स्थान, और उसके बाद हम पढ़ेंगे यहाँ पर तर्पक कफ के कार्य, ठीक है। समझ में आ रही है बात। तो तर्पक कफ का जो स्थान है वो कहाँ पर होता है, वो होता है हमारे सिर में। सर में जो कफ प्रेजेंट होगा वो कौन सा कफ होगा, तर्पक कफ, ठीक है। और ये क्या करता है, जो हमारी इंद्रियां हैं, 5 इंद्रियां हैं ना हमारी, ये 5 इंद्रियों का तर्पण करता है। कैसे, मैं ये बताता हूँ। तो मैं यहाँ लिखता हूँ, यह इंद्रियों का तर्पण करता है। अब इंद्रियों का तर्पण करने से क्या तात्पर्य है, ये क्या कहना चाह रहा है यहाँ पर। जैसे कि सपोज करो हमारी 5 इंद्रियां हैं, ठीक है। जैसे कि हमारी आइज़ हो गई, तो आइज़ से क्या करेगा, आइज़ का तर्पण कैसे करेगा, हमें दिखाएगा चीज़ों को। ईयर्स का कैसे करेगा, हमें सुनाएगा, ठीक है ना। और नोज़ का कैसे करेगा, हमें स्मेल आएगी। तो इस तरीके से क्या करता है, यह हमारी इंद्रियों का तर्पण करता है। समझ आया तुम्हें अब। तो ये हो गया हमारा तर्पण कफ। तो हमारे 4 कफ यहाँ पर पूरे हो गए हैं। अब लास्ट में आता है हमारे पास श्लेषक कफ, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पर लिखूंगा श्लेषक कफ। हमें भी इसके अंदर बस वही चीज़ पढ़नी है, एक तो इसका स्थान और दूसरा इसका कार्य है। तो सबसे पहले स्थान और दूसरा कार्य। जो इसका स्थान होता है वो होता है हमारे जॉइंट्स में, और जॉइंट्स को हम बोलते हैं आयुर्वेद में संधियाँ। तो ये संधियों में प्रेजेंट होता है, ठीक है। हमसे पूछ रहे हैं जो जॉइंट्स में कफ प्रेजेंट होता है उसका नाम क्या है, तो उसका नाम है श्लेषक कफ। आप देख रहे होंगे ज़्यादातर यहाँ पर ये चिकना पदार्थ रिलीज करने के लिए हो रहा है। जैसे हमने पहले पढ़ा अवलंबक में, तो ये रेस्पिरेटरी ट्रैक में जो म्यूकस प्रोड्यूस कर रहा है वो अवलंबक हो गया। जो डाइजेशन में म्यूकस प्रोड्यूस कर रहा है वो क्लेदक हो गया। बोधक क्या कर रहा है, हमारी जीभ पर है, चिकना पदार्थ तो ये रिलीज करेगा। जैसे हमारे यहाँ पैरोटिड ग्लैंड होते हैं, तो वहाँ से जो म्यूकस निकलता है वो भी इसके जरिए निकलता है। बुक से पढ़ोगे अब समझ में आ जाएगा, और स्वाद देता है। तर्पक कफ में क्या करता है, इंद्रियों का तर्पण कर रहा है। और श्लेषक कफ में क्या करेगा, जो हमारे जॉइंट्स हैं, जॉइंट्स के हड्डियों के बीच में जो फ्लूइड होता है, चिकनाहटपन रहती है, तो वो किसकी वजह से होती है, श्लेषक कफ की वजह से होती है। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ अस्थि और संधियों को चिकना करता है, ठीक है। तो ये हो गए 5 प्रकार कफ के। आपको इसी तरीके से लर्न करने हैं। अब अपनी बुक से पढ़ेंगे तो आपको इजीली सब कुछ समझ आ जाएगा। अगर आपको फिर भी कुछ प्रॉब्लम होती है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, ठीक है। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें, और अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँ आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। ओके, थैंक यू सो मच गाइज।